जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है जपा सत्र में। जी, तो जी माइक को जरा बंद कीजिए जितने में। ठीक है। तो जी, तो जैसा कि हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं कि ध्यानपूर्वक जप को कैसे किया जाए, है ना। तो इसके ऊपर हम अभी 14 मनी पे आए हैं। तो मैंने एक टेम्पलेट बना के भेजा था 2 दिन पहले, परसों के दिन। तो उस तरीके से आपको काउंटिंग करना है। काउंटिंग करने से मेरा मन है उधर रहेगा कि मुझे 14 करने ही है मनी, या आज मुझे 16 मनी करने हैं अच्छे से ध्यानपूर्वक। तो 16 मनी को आज हम पहला पहला जो माला होता है हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का, जो जो बहुत अच्छे से होना चाहिए, पहला माला खास करके, क्योंकि हम फ्रेश रहते हैं तभी, और तुरंत जपाटॉक सुना होता है। तो पहला माले पे पूरा एनर्जी लगाना है वैसे, और दूसरे माले पे भी। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल कम होने लगता है, क्योंकि इस संसार का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपने सुना होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी का अर्थ है कि कोई भी चीज है इस संसार में, नीचे उसको खींचा जाता है। हाँ, कोई भी अच्छा कार्य है ना, हम ज्यादा समय नहीं कर सकते। हमको मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो 3 गुण है, वो हमको नीचे खींचते। तो इसके लिए अ, अभी जिस तरीके से हम रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, तो हम एक भक्ति मार्ग में एक लेवल पर पहुंचे हैं। जैसे ही उस स्तर को हम छोड़ देते हैं, और अगर हमारा उठते ही नहीं हम एक दिन, तो क्या होता है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी हमको नीचे खींच लेता है, और फिर हम उस चेतना को खो देते हैं जो कल थी परसों थी। तो इसलिए इस तरीके से काम करता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो आज हम 16 मनी पे ध्यान देंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने 4-5 दिन पहले 5 ए देखे थे, 5 ए है ना। तो 5 ए का शुरुआत कहाँ से होता है, थोड़ा सा हम पीछे जाके पीछे की भी चीजें हमको याद करनी चाहिए। तो कौन मुझे बताए 5 ए। जी अटैचमेंट। हाँ, एक मिनट इसको क्या फिंगर को रेज कीजिए। जी जी। हाँ, रूबी कुमारी माता जी। हाँ, हरे बोलिए। कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, पहला ए है कि आकर्षण होता है हमारा, तो हाँ अटेंशन जी, अटेंशन होना चाहिए। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन। हाँ, अट्रैक्शन जी अट्रैक्शन के बाद हमारा अटेंशन होना चाहिए उसके प्रति। नहीं नहीं, अटेंशन के बाद आकर्षण के बाद अटैचमेंट नहीं होता है। आकर्षण के अटेंशन बाद अटेंशन अटेंशन टेंशन होता है। ध्यान पूर्वक ध्यान लगाते हैं हम। उसके बाद अटेंशन, then हम्म, उसके बाद हमारा अफेक्शन होता है। क्या होता है, अटैचमेंट अटैचमेंट अफेक्शन। अटैचमेंट भी नहीं होता अब है। अटैचमेंट होता है क्या, अटैचमेंट नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन, ऑब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा है अब एब्जॉर्प्शन, मतलब उसमें तल्लीन हो जाते हैं। ठीक है। और चौथा और पांचवा
क्या है सुजाता माता जी? हाँ हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। चौथा हाँ है कि चौथा अटैचमेंट और हाँ। लास्ट अफेक्शन। पांचवा क्या है? अफेक्शन। अफेक्शन। हाँ, तो ये जरूरी है कि किस तरीके से आ, ये हमारा भगवान की तरफ जो भावना विकसित होता है। पहला है अट्रैक्शन, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन बार बार मैं कहता हूँ कृष्ण से अट्रैक्ट होने के बाद हम भक्तों से अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी, कि इस कृष्ण के भक्त देखिए कैसे है। इस संसार में हम देखते हैं कि आ, हम हमारा मन इस भौतिक चीजों पे आकर्षित होता है, लेकिन वहां से हमको केवल दुखी मिलता है। तो फिर अट्रैक्शन, मेरा मन जब भक्तों से आकर्षित होता है तो फिर उनसे ऊपर मैं ध्यान देने लगता हूँ, उनके बारे में सोचने लगता हूँ। जैसे अट्रैक्शन होता है सोचता हूँ मैं, और सोचने के बाद जो भी वो कहते हैं उस पे मैं ध्यान पूर्वक सुनता हूँ। तो फिर हम कृष्ण की बातों को, भक्तों की बातों को, गुरु की बातों को हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं फिर। हम्म, ठीक है। अट्रैक्शन, उसके बाद अट्रैक्शन के बाद है अटेंशन, ध्यान देना। अटेंशन के बाद फिर हम एब्सॉर्ब हो जाते हैं उस विचारों में। मेरा मन उसके बिना कुछ सोच ही नहीं पाता है ना। एब्सॉर्ब हो जाते हैं, कुछ दिन रात, कुछ अभी तो मुझे दिन है रात है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो जैसे ही 4 बजते हैं, 4 बजे के बाद रात को सोने तक आ, बहुत सारी चीजें रहती है। मंदिरों की सेवा होती है, आपको प्रवचन देना होता है, उसके बाद भी फोन आते रहते हैं, मुझे मेरी खुद की पढ़ाई करनी होती है। तो समय ही नहीं रहता है। तो पूरा एब्जॉर्ब, ये बहुत अच्छा है एब्जॉर्ब होने से। एब्जॉर्ब होने से एक बड़ा फायदा है हमारा, कौन मुझे बताएगा? अगर मैं कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम में, कृष्ण सेवा में एब्जॉर्ब हो जाती हूँ या एब्जॉर्ब हो जाता हूँ, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है जी? कौन बताएगा? सुधा गुप्ता माता जी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अगर हम श्री कृष्ण से में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हमें कहीं किसी और चीज का, अन्य चीजों का ध्यान नहीं रहेगा। हम केवल कृष्ण की ही भक्ति में, उनके ही विषय में, उनके ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। जी, तो हमको माया को अवसर ही नहीं मिलेगा कि वो हमसे कृष्ण से दूर ले जाए। हाँ, तो ये बड़ा फायदा है। तो इसके लिए हमको हमारा मन अब्सॉर्ब रहना चाहिए हमेशा, ये न के न प्रकार, 24 घंटा या सोने से पहले जितना भी मेरा समय है, मैं केवल कृष्ण के बारे में सोचूं। एक पल भी नहीं ऐसा जाना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट भी माया को देने का अर्थ है मैं कृष्ण से दूर जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक बड़ा फायदा होता है अगर मेरा मन एब्सॉर्ब हो जाता है, और भले मेरी इच्छा नहीं है, तो भी मुझे एब्सॉर्ब होना है। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता है, मैं क्या करूं? लेकिन ध्यान नहीं लग रहा है तो क्या, ध्यान लगे या ना लगे, हमारा नियमित कर्म हम करते हैं। हम्म, हम जब खाना खाते हैं तो हमको ध्यान लगाना पड़ता है क्या किसी को, खाना खाते समय? नहीं ना। खाना खाते समय हम ध्यान नहीं लगाते। देखो, कितनी भी नींद आई हो, आप 4 घंटा भी सोए हो, लेकिन आपके सामने प्लेट आती है, तो कोई ऐसे खाते खाते सो गया है क्या ऐसे? नहीं ना। कभी नहीं, कोई व्यक्ति सोया नहीं ऐसे खाते खाते, अचानक नींद नहीं हुआ उससे। तो वो क्या है उसको, वो एब्जॉर्ब होता है खाने में, है ना। एब्जॉर्प्शन, तो ये एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है भक्ति में। मेरा मन एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, हमको देखना चाहिए हरि नाम में। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन के बाद अटैचमेंट। जैसे आपका माइंड एब्जॉर्ब हो गया फिर अटैच हो जाता है ना, भगवान के नाम से, है ना, हरि नाम से। लेकिन हरि नाम से अटैच हो जाता है, फिर हम बार बार उसको करने की इच्छा रखते हैं। अभी समस्या है कि मेरा मन आकर्षित ही नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दूसरे श्लोक में, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। आपने सारी शक्ति डाल दी है इसमें,
लेकिन मैं इतना दुर्भागी हूँ कि मेरा मन ही नहीं आप में लग रहा है, मैं क्या करूँ? तो ये हमारी सबसे बड़ी दुविधा है कि मन ही नहीं लग रहा है हरि नाम में। पता है हरि नाम ये मुझे भगवत धाम ले जा सकता है, लेकिन क्या करूँ कृष्ण, आपके नाम में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि मैं विनम्र नहीं बन रहा हूँ, मैं सहनशील नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आता है तुरंत, मैं आदर नहीं दूंगा किसी को क्योंकि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ अभी। तो ये सब चीजें हमारी रुकावटें हो जाती है फिर। तो हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर देना चाहिए, हर एक व्यक्ति को आदर देना चाहिए, लेकिन हमको पहले भक्तों को आदर देना चाहिए, भक्त कैसा भी हो, है ना। बाहर के लोगों को तो हम आदर नहीं, आदर हमको मन में करना चाहिए बाहर के लोगों का, उनके सामने दिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो हमको ज्यादा ही खिंचाई करेंगे फिर। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो अभी हम जिस तरीके से हमने अभियान को शुरू किया है, तो आज हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे 16 मणि का। जी, तो 14 मणि है। तो हम क्या करते रहेंगे इस तरीके से, इस थीम को हम धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे और 108 तक लेके आएंगे। लेकिन कई लोग हैं वो मुझे अभी तक कुछ भेज नहीं रहे हैं, तो पता नहीं। तो मन का एक स्वभाव है कि वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, ये माइंड का स्वभाव है। तो इसके लिए क्या होता है ना, सबसे बड़ी रुकावट है कि भगवान के बारे में जो शब्द हम सुनते हैं उसको पालन करने में सबसे बड़ी रुकावट है ये मेरा मन। मेरा मन हमेशा ये विपरीत ही सोचता है या आलसी हो जाता है, क्यों करूं क्यों करूं क्यों करूं, है ना। तो इसके लिए शिष्य का दो चीजें उसके पास बहुत होनी चाहिए। एक है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अपने आप में उसको नियमित होना, और जो भी हम सुनते हैं उसको करना, डिसिप्लिन। और दूसरा है पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी मतलब समय का भान रहते हुए वह टाइम टेबल को फॉलो करना। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। जो ये दो चीजें करता है वह हमेशा सफल होता है। डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारे मन को कोई ऐसा बहाना मत, अगर आपका मन बहाना देगा तो उसको आपको सजा देना आना चाहिए। नहीं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, मन के साथ ही हमारा वार्तालाप होना चाहिए। क्योंकि आप हम क्या करते हैं, हम मन जो बोलता है वही सुनते रहते हैं। यही हमारा सबसे बेवकूफ वाला कार्य होता है भक्ति में। मन की कभी सुननी नहीं चाहिए। मन बोलेगा 4 बजे है उठो मत अभी, सो जाओ, हम्म, तो फिर हमारा तो कभी जपा ही नहीं होगा। तो उसके लिए मन की सुन, मन बोलेगा अरे 16 माला हो गया है ना, रिपोर्टिंग करने की क्या जरूरत है, छोड़ दो, कौन इतना करता रहेगा, ऐसा मन बोलता रहेगा। और आप भी बोलेगा हाँ ऐसा है क्या, हाँ 16 माला हो गया, बराबर बोल रहे हो तुम, रिपोर्टिंग क्यों करो अभी, बराबर ऐसा लगता है। तो इसके लिए मन का कभी सुनने का नहीं। मन आपको बहुत कुछ बोलेगा, अरे तुमको परिवार वाले तकलीफ दे रहे हैं, क्यों तुम भक्ति करेगा अभी, भक्ति मत कर, छोड़ दो अभी। ये कौन बोलता है? कृष्ण बोलता है क्या? कृष्ण नहीं बोलता, ये मन ही बोलता है। तो इसके लिए आपको ये आवाज पहचानना आना चाहिए, मेरा मन बोल रहा है या कृष्ण बोल रहा है। दो आवाज है हमारे हृदय में, और हमेशा हम मन के ही सोच सुनते हैं, हमेशा। क्योंकि उतनी विवेक बुद्धि अभी तक जागरूक नहीं हुई है। तो इसके लिए हमको मन की सुननी नहीं चाहिए। जो जो कहा है आपको रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टिंग करते रहिए। तो आज हम 16 मणि के ऊपर ध्यान देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, 16 अक्षर सुनना है, बोलना है, सुनना है। ठीक है, कितना भी नींद आए खड़े होके जप करो। ठीक है, अगर और भी नींद आती है चल के जप करो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि चलो सो जाती हूँ, सो जाता हूँ। क्योंकि एक बार आप सो गए ना, वो आदत पड़ जाएगी फिर। समझ में आ रहा है? आदत पड़ जाएगी फिर आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम गुरु जी प्रणाम। तो भक्तों के बोलो प्रभुपाद की जय हरे हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे अच्छा गुरु जी।